प्रसव पीड़ा के बाद हुए ऑपरेशन से पैदा हुए नवजात बच्चे और प्रसूता की मौत के बाद घर वालों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। तब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव शिवनगर निवासी 28 वर्षीय सुषमा पत्नी कुंवरपाल और उसके नवजात बच्चे की बीती रात एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। मृतका के घर वालों ने बताया कि सुषमा के 2 बच्चे पहले सामान्य प्रसव के बाद पैदा हुए थे, लेकिन तीसरी बार प्रसव पीड़ा होने पर जब घर वाले उसे सिटी सब्जी मंडी में एक हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इलाज में लापरवाही के कारण सुषमा और उसके बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। प्रेग्नेंट थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लाए तो तब तो उनकी हालत सही थी। जब भर्ती भी कर दिया फिर भी उन लोगों ने बोला हाँ ठीक है सही हो जाएंगे। उन्होंने जिम्मेदारी पूरी ले ली, फिर जिम्मेदारी के बाद उन्होंने लापरवाही की। कहाँ भर्ती कराया था? अंजना हॉस्पिटल में, रंजना हॉस्पिटल में। कहाँ पर है ये सिटी पे? मंडी के। सिटी मंडी में? हाँ। क्या हुआ था, क्या बताया उन्होंने डॉक्टर ने जब पहुँचे थे आप लोग? जब बताया था कि मतलब हम एक लोग को उसको बच्चे को नहीं बचा पाएंगे, हम कोई बात नहीं, बच्चे को नहीं बचा पाओगे तो उसको बचा लेना। तो हमने ब्लड मांगा, ब्लड भी दिया और पैसे जब भी कैश मांगा हमने तब भी दिया उनके लिए, दवाई के लिए। फिर भी उन लोगों ने लापरवाही के कारण वे लोग सब सो गए। क्या हुआ फिर? बच्चों की भी मौत हो गई, उनको भी मौत हो गई। ऑपरेशन करा उन्होंने? हाँ ऑपरेशन किया। कौन सा ऑपरेशन? बड़ा था छोटा था? बड़ा। ऑपरेशन कितने देर बाद? ऑपरेशन 11 बजे के टाइम पे हुआ था रात। उसके बाद मौत हो गई? हाँ। क्या लग रहा है आपके लिए डॉक्टर की लापरवाही क्या है? उनकी लापरवाही से उनने कुछ ध्यान से देखा भी नहीं उनको। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम शिवनगर, थाना अलीगंज। तो इसमें पूरा आपको लग रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही रही? हाँ पूरा, हाँ बच्चे की और उनकी भी साथ। दोनों की मौत हुई? हाँ दोनों की। रात ही बच्चे का जन्म हुआ था ना? हाँ रात ही हुआ था। देवरों से हुई मारपीट के बाद बीमार पड़ी एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के पति ने देवरों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की, जिसमें पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला गंगापुर नाग पंचमी मेला ग्राउंड निवासी चंद्र प्रकाश की 40 वर्षीय पत्नी डॉली की बीती रात जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतका के पति ने बताया कि उसके छोटे भाई वीरू और विनोद अक्सर उससे झगड़ा करते थे। रविवार के दिन भी वह शराब के नशे में झगड़ा कर रहे थे। उसकी पत्नी डॉली ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की, जिससे डॉली की हालत बिगड़ गई। वह इलाज के लिए डॉली को जिला अस्पताल लाया, जहां बीती रात उसकी मौत हो गई। वह शव को अपने घर ले जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान डॉली की मां जागेश्वरी देवी ने देवर उमेश, वीरू और विनोद पर हत्या का आरोप लगाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतका 2 बेटों की मां थी। पत्नी था तो उमेश और वीरू जो है मतलब अक्सर मतलब देवर है, मतलब मेरे छोटे भाई। ये अक्सर मतलब आके गाड़ी गलौज करते रहते थे और खासतौर संडे वाले दिन तो ये ड्रिंक करके सीधे मतलब गाड़ी गलौज रखते थे और इसे मारा पिटाई पे कर देते थे। संडे को घर में शराब पीते थे? हाँ पूरे दिन ऐसे। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। उस दिन से पहले ड्रिंक करी और उसके बाद वो गाड़ी रखते रहे, बाल डॉली अपने आई तो उनके सीधे एकदम मारा पिटाई पे शुरू कर दी। विरोध करा था? क्या करा था? शराब पी? ना ये ऐसे ही करते हैं, ये कहते हैं हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। अच्छा। तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा। उसकी तो 5 तारीख को क्या हुआ? नहीं भाई 6 तारीख को ही हुआ है वैसे। हाँ 6 तारीख को। हाँ 6 तारीख को फिर वो मार पढ़ाई करे, बीच में आया तो मेरे साथ भी उन्होंने मार पढ़ाई कर दी। मेरे मतलब खून लग गया तो शर्ट में खून अभी तक लगा हुआ है ये। उसमें किस तरह मारा आपकी पत्नी को? आप वही तो चक्कर इतनी तेज में अचानक आके मारा, वो पीछे तक धक्का दे दिया क्योंकि लात मारी पेट में, लात घुसे मारे थे उससे। हाँ तो उसके बाद वो पीछे एकदम ऐसे गिर गई, मतलब पीछे ही कोई। फिर उसको तभी चोट ज़्यादा लगी? आप चोट अंदर चोट आई तो हमने मतलब एडमिट कराया। तो एडमिट में इलाज चलता रहा 4-5 दिन और कल मतलब फिर वो ज़्यादा मतलब हो गई। इलाज के दौरान ही मतलब उनका एक्सपायर मतलब हो। हाँ इलाज के दौरान एक्सपायर हो गई। आप क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं करता था, मतलब कुछ दिन पहले मेडिकल में करता था।
तो उस दिन जो है 6 तारीख के लिए पुलिस आके बच्चों को भी ले गई थी, क्या कारण रहा? एक्चुअली मैंने क्रॉस क्रॉस वो लिखा रखी थी रिपोर्ट उधर से। अच्छा, उधर से भी लगाई थी। हाँ, तो उन्होंने मतलब तो उस चक्कर में वो एक तो उनको बिठा लिया, हमें बिठा लिया, फिर हमारा कंप्रोमाइज़ मतलब जब प्रेशर डलवाया तो वो हुआ। खत्म कब हुई है ये? ये कल रात में 11 बजे करीब, 11:15 बजे करीब। मौत हो गई थी। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवसेना एकनाथ शिंदे बरेली इकाई द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय अलखनाथ मंदिर रोड बरेली पर असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयदशमी पर्व पर शिव सैनिकों ने धार्मिक शस्त्रों राइफलों का विधि विधान से पूजन किया और हनुमान चालीसा पाठ के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर शिवसेना बरेली मंडल प्रभारी एवं जिला प्रमुख दीपक पाठक ने कहा कि विजयदशमी पर्व असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई, अत्याचार पर सदाचार की विजय का प्रतीक है। इन्हीं धार्मिक शस्त्रों के बल पर भगवान श्री राम ने लंकेश रावण का वध किया और मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। धार्मिक शस्त्रों का पूजन हमारी सनातन धर्म संस्कृति की परंपरा है। शिवसेना प्रदेश सचिव अनिल मिश्र ने कहा कि शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहिब ठाकरे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के दौरान इस शस्त्र पूजन की परंपरा की शुरुआत की थी। आज जब भारत भूमि पर अत्याचार, आतंकवाद, लव जिहाद, धर्मांतरण जैसी कुरीतियों का जन्म होगा, उनके विनाश हेतु शिवसेना के शिव सैनिक राष्ट्र हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र अवश्य उठाएंगे। कार्यक्रम में सभी शस्त्रों तलवार, त्रिशूल, भाला, फरसा, कटार, रिवॉल्वर, बंदूकों इत्यादि का तिलक कर पूजन किया गया। इस दौरान जय जय श्री राम, जयकारा, वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवानी के उद्घोषों की गर्जना हुई। देखिए, आज दशहरा के पावन अवसर पर हमारे शिवसेना परिवार नाथ नगरी बरेली के द्वारा जो पूर्व में हमारे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के संस्थापक थे, उनके द्वारा भारतवर्ष में दशहरा पर शस्त्र पूजन की परंपरा जो डाली गई थी, उसी परंपरा के अंतर्गत आज हम लोगों ने जो है बरेली में दशहरा के पावन अवसर पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर जो है शस्त्रों का पूजन किया गया और उस परंपरा को आगे निरंतर बनाए रखने का संकल्प लिया। साथ ही देश में जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, तब शिवसैनिक किसी भी परिस्थिति में धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए तैयार है और उसी तैयारी के साथ हम सभी ने जो है आज अपने शस्त्रों का पूजन किया। तुलिका गार्डन में यादगार मुकेश गायन प्रतियोगिता के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संरक्षक मंडल में गोपेश अग्रवाल, अजय शुक्ला, अनिल अग्रवाल, रॉबर्ट जॉनसन, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, जगदीश पाटनी आदि शामिल रहे। प्रेस वार्ता में अजय शुक्ला ने बताया कि पिछले 38 वर्षों की तरह इस वर्ष भी यादगार मुकेश गायन प्रतियोगिता का आयोजन 16 अक्टूबर को फन सिटी हवेली में आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वेलकम, गदर, बादशाह जैसी अनेकों फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाने वाले मुश्ताक खान रहेंगे। कार्यक्रम के संरक्षक गोपेश अग्रवाल ने बताया कि इस गायन प्रतियोगिता कराने का उद्देश्य बरेली की दबी हुई प्रतिभाओं को मंच तक लाने का प्रयास किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेकों बरेली की प्रतिभाओं को बॉलीवुड जगत में मंच भी प्राप्त हुआ है। रॉबर्ट जॉनसन ने कहा कि बुलेट ऑर्केस्ट्रा द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी गायन प्रतियोगिता का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से मुश्ताक खान पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन गोपेश अग्रवाल द्वारा किया जाएगा। हमेशा की तरह एक हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम दिया हम लोगों ने यादगार मुकेश। इसमें हमारे बुलेट ऑर्केस्ट्रा की तरफ से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। विगत करीब 37 साल से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और अब ये 38वां साल होगा जो यादगार मुकेश नाइट की तरफ से हम लोग कर रहे हैं। और फन सिटी में हम लोग ज़्यादातर ये प्रोग्राम करते हैं। इससे पहले जो हमारे गोपेश भाई हैं जो इसके उद्घाटन भी करेंगे इस बार, और गोपेश भाई क्या होता था, मगर फन सिटी में अभी हम लोग करीब 10 साल से हम लोग ये फन सिटी में कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत शानदार कार्यक्रम होता है और मुकेश जी जिन्होंने भारत के लिए नहीं पूरे विश्व में जिनका गायन में जिनका नाम है, जिन्होंने बहुत भावुकता से बहुत देश प्रेम के गाने जिन्होंने गाए, उनको याद करने के लिए हम लोग जितने भी सामाजिक लोग हैं अपने बरेली के ये कार्यक्रम करते हैं। इसमें हमारे गोपेश भाई हमारा पूरा साथ देते हैं। हमारे बुलेट ऑर्केस्ट्रा वाले हमारे रॉबर्ट भाई हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है कि जो आज इस तरीके से करके सामाजिक जो कार्यक्रम हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पर, तो लोगों को एक तरीके से जागरूक करने के लिए कि हमारे मुकेश जी ने
जिस तरीके से कार्यक्रम करे, जिस तरीके से गाने गाए, वो वाकई में आज वो आदमी सुन के जिंदा रखते हैं। हमारे गोपेश भाई, हमारे जो डॉक्टर सत्येंद्र हैं, वो भी हमारे लोग का बड़ा सहयोग करते हैं हमेशा, और हमारे जो जगदीश पाटनी जी हैं, उनका भी सहयोग बहुत रहता है। आज इत्तेफाक से ऐसा है कि त्यौहार का दिन है और 16 तारीख को हम लोग ये कार्यक्रम जो है फन सिटी में करने जा रहे हैं। और मेरी विनती भी है, मेरी आग्रह है कि आप लोग जिस तरीके से आएँ, आप लोग इस कार्यक्रम में आएँ, हम लोग का मनोबल बढ़ाएं और हमेशा की तरह ये कार्यक्रम